अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम क्लास 10th मैथ फर्स्ट मशकी सेट नंबर 1.2 के सवाल देखेंगे। पहला सवाल है, तरसीमी तरीके से हमजाद मसावातें हल करने के लिए जदवल मुकम्मल कीजिए। दो मसावातें दी हुई यहाँ पर x + y = 3, x - y = 4 और इसका जदवल दिया हुआ है, हमको मुकम्मल करना है। तो पहली मसावात है x + y = 3, उसके लिए जदवल को मुकम्मल करना है। तो इसके अंदर सबसे पहले x की कीमत दी हुई यहाँ पर 3, y पूछा हुआ है। तो मसावात x + y = 3 में कभी x की जगह हम 3 रखते हैं यहाँ पर, तो y = 3, ये 3 इधर जाके आएगा -3, यानी y बराबर क्या है 3 - 3 = 0। यहाँ पर क्या आएगा, फिर y की कीमत 0 आएगी। इस तरह x, y नुक्ते के मुहद्दिद मिलेंगे हमको 3, 0, 3, 0, ये x मुहद्दिद और ये y मुहद्दिद। इसी तरह ये मसावात के अंदर y की कीमत दी हुई यहाँ पर 5, कभी हम यहाँ पर y की कीमत 5 रखते हैं तो x बराबर 5 जो उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। 3 - 5 बराबर कितना आएगा, -2। यहाँ पे -2 आएगा और यहाँ पे जो मुहद्दिद मिलेंगे हमको -2, 5। इसी तरह कभी हम यहाँ पर y की कीमत 3 दी हुई है, कभी यहाँ y 3 रखते हैं तो x बराबर 3 और इधर जाके -3 होगा, 3 - 3 0 आएगा। तो यहाँ पे 0 हासिल होगा हमको, इसलिए इसके मुहद्दिद क्या आएंगे यहाँ पर 0, 3। इसी तरह दूसरी मसाला जो दी हुई है यहाँ पर x - y = 4, तो x पूछा हुआ है, y 0 दिया हुआ है। y की कीमत कभी हम 0 रखे यहाँ पर, तो x बराबर कितना आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ पे हम 4 लिख सकते हैं। तो मुहद्दिद मिलेंगे हमको 4, 0। इसी तरह x की कीमत कभी हम -1 कभी रखते हैं यहाँ पर, -1, तो -1 इधर जाके हो जाएगा +1 हो जाएगा। 4 + 1 कितना है यहाँ पर, 5 आएगा। -y = 5 आ रहा, अलामत कभी चेंज करें हमने तो y बराबर कितना आएगा, -5। इसलिए नुक्ते के मुहद्दिद हमको मिलेंगे -1, -5। इसके बाद में यहाँ पे x और y मुहद्दिद दोनों दिए हुए हैं, तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पर 0, -4। दूसरा सवाल है, तरसीमी तरीके से हमजाद मसावातें हल कीजिए। उसके अंदर पहला दिया हुआ है x + y = 6, x - y = 4। ये दो मसावातें दी हुई है। पहले हम ये मसावात लेंगे x + y = 6, उसके लिए इस तरह एक जदवल तैयार कर लेंगे x, y और xy। इस तरह हमको 3 निकात जो है तो मालूम करना है। तो पहले जो मसावात x + y = 6, इसको जो है हम y की सूरत में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर y बराबर 6 + x से इधर आके -x हो जाएगा। तो यहाँ पर x की कीमतें जो है हम अपनी तरफ से ले सकते हैं। तो यहाँ पर मिसाल के तौर पे हम 1, 2 और 3 इस तरह कीमतें ले लेते हैं। आप चाहे तो 0 भी ले सकते हैं, मनफी आदत भी आकर ले सकते हैं। तो यहाँ पर y बराबर 6 - x है, 6 माइनस कभी 1 रखे, 6 में से गया 5 बचेगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, पहले 5, यानी कॉस में आएगा 1, 5। अभी हम यहाँ पे x की कीमत 2 रखते हैं, 6 - 2 कितना बचेगा, वहां पे 4। यहाँ दूसरा नुक्ता मिलेगा हमको 2, 4। इसी तरह x की कीमत कभी हम 3 रखते हैं यहाँ पर, तो 6 - 3 बचेगा, इसलिए y की कीमत कितनी आएगी, यहाँ पर 3 आएगी। तीसरा नुक्ता हमको हासिल होगा 3, 3। इसी तरह दूसरी जो मसावात दी हुई है x - y = 4, ये मसावात दी हुई है, तो इसको भी जो है तो हम y की सूरत में लिख लेंगे। तो इसलिए क्या करते हैं, हम -y को उधर ले जाते हैं और ये 4 को इधर लाएंगे। 4 को इधर लाएंगे तो x + 4 इधर आके -4 हो जाएगा, बराबर -y को उधर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो y हो जाएगा। इसलिए कभी हम इसको लिखना चाहते हैं, इस तरह लिख सकते हैं y बराबर x - 4, x - 4। यहाँ पे इस तरह हम जदवल तैयार कर लेंगे और x और की कीमत अपनी तरफ से ले सकते हैं हम। तो हम यहाँ पर 0, 1 और 2 लेते हैं। 0, 1,
2। x बराबर कभी हम 0 रखते हैं यहाँ पर, तो y बराबर 0 माइनस 4 हासिल होगा। इसलिए नुक्ता मिलेगा हमको 0, -4। इसी तरह x की कीमत कभी हम 1 रखते हैं यहाँ पर, तो y बराबर 1 - 3 हासिल होगा। यहाँ पे हमको दूसरा नुक्ता मिलेगा 1, -3। और इसी तरह x की कीमत कभी हम 2 रखते हैं यहाँ पर, तो 2 - 4 - 2 हासिल होगा हमको। इसलिए हमको तीसरा नुक्ता मिलेगा यहाँ पर 2, -2। और हम जो है ये 3 नुकात जो है ये खत के मसावत जो दी हुई है उनके 3 नुकात हमको हासिल हो गए। इनको हमको तरसीमी कागज के ऊपर मुख्तसिम करना है। तो एक कार्टेशियन निज़ाम जो है हम इस तरह तैयार कर लेंगे। यहाँ पर एक्स महवर और ये वाई महवर। महवर जो है हमको जो डार्क लाइन रहती उसके ऊपर महवर बनाना है। 3 तरह की लाइन रहती है उसके ऊपर। डार्क लाइन रहती है, फिर थोड़ी उससे कम डार्क रहती है और एकदम फीकी लाइन रहती। तो जो डार्क लाइन रहती है उसके ऊपर जो हम महवर बनाएंगे और उसी के ऊपर नंबरिंग भी करेंगे हम इस तरह। तो इस तरह एक्स महवर और ये वाई महवर बनाएंगे। यहाँ पे 0, 1, 2, 3 इस तरह सीधी तरफ जो है तो मस्जिद आदाद, उल्टी जानिब जो है बाई तरफ जो है तो मनफी आदाद, ऊपर की जानिब जो है तो मस्जिद आदाद और नीचे की जानिब जो है तो मनफी आदाद लिखेंगे। अब हमको पहला नुक्ता जो है यहाँ पर 1,5 ही मुर्तसिम करना है। तो x 1 दिया हुआ है, y 5 है। तो x महवर पर ये 1 लिखने का इसकी जो लकीर है वो, y महवर पर जो 5 है इसकी लकीर। यहाँ पे हमको पहला नुक्ता हासिल होगा। इसी तरह दूसरा नुक्ता जो दिया हुआ है 2, 4। x कितना है 2, y कितना है 4 है। ये 2 की लकीर और ये 4 की लकीर। इस तरह जहाँ पे एक दूसरे को कता कर रहे वहां पे दूसरा नुक्ता हमको हासिल होगा। इसी तरह तीसरा जो नुक्ता है यहाँ पर 3, 3। x से भी 3 है यहाँ पर और y भी 3 है। तो तीसरा नुक्ता हमको यहाँ हासिल होगा। अभी 3 नुक्ते हमको हासिल हो गए। तो इनको मिलाते हुए हम एक खत खींच लेंगे इस तरह। पट्टी की मदद से तीनों नुकात को मिलाते हुए इस तरह जो एक खत खींच लेंगे। ये खत जो है वो कौन सी मसावात का है, x + y = 6। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे x + y = 6। इसी तरह दूसरे जो नुकात है 3, दूसरे खत के जो नुकात हमको हासिल हुए 0 - 4, 0 - 4। x 0 y -4 है। x 0 और y जो तो -4। ये नुक्ता जो है डायरेक्ट यहाँ पे आएगा। ये पहला नुक्ता यहाँ पे आएगा y महवर पर। इसी तरह 1 - 3, 1 x 1 दिया हुआ y -3 दिया हुआ है 1 और ये y -3। तो दूसरा नुक्ता जो है यहाँ पर हासिल होगा। इसी तरह तीसरा नुक्ता कौन सा है 2 - 2 है। x 2 y भी -2। इसलिए तीसरा नुक्ता जो है हमको यहाँ पर हासिल होगा। तो ये तीनों नुकात को मिलाते हुए जो है तो हम एक खत खींच लेंगे यहाँ पर इस तरह। अभी जो खत जो हासिल हुआ हमको ये कौन सी मसावत का है, x - y = 4। यहाँ पे हम लिख लेंगे x - y = 4। अब दोनों खत जहाँ पे एक दूसरे का अदा कर रहे वो जो है तो मसावत का हड़ है ये नुक्ता। तो यहाँ पर x मौजूद कितना है 5 है, y कितना है 1 है। तो यहाँ पे 5, 1 इस तरह जवाब आएगा उसका। ये दोनों खुदूद का नुक्ता तकाते जो है 5, 1 है। इसलिए मसावत का हल 5, 1 है। दूसरा सवाल देखते हैं हम x + y = 5, x - y = 3। ये दो मसावतें दी हुई है। तो पहले जो है तो हम ये मसावत बना लिख लेंगे x + y = 5। इसके ऊपर से कभी हम y की कीमत मालूम करें तो y = 5 - x आएगा। इस तरह हम जदवल बना लेंगे। x जो तो अपनी तरफ से हम यहाँ पर कुछ भी आदाद ले सकते हैं। तो हम 0, 1, 2 लेते हैं यहाँ पर। अब 0 का भी लिया हमने, x की कीमत 0 तो y कितना आएगा यहाँ पे 5 आएगा। इसलिए पहला नुक्ता मिलेगा हमको 0, 5। इसी तरह x का भी हम 1 लेते हैं यहाँ पर तो y 5 - 1 यानी कितना आएगा 4।
ये दूसरा नुक्ता मिलेगा हमको 1,4। इसी तरह हम x का भी 2 लेते हैं यहाँ पर, तो y 5 - 2 यानी कितना आएगा 3, यानी यहाँ पे हमको मिलेगा 2,3। इसी तरह दूसरी जो मसावत दी हुई है x - y बराबर 3, ये मसावत को हम y की सूरत में कभी लिखना चाहे तो 3 को इधर लेके आते हैं हम, x - 3 बराबर -y को उधर ले जाएंगे तो y हो जाएगा वो, यानी हमको क्या हासिल होगा y बराबर x - 3। यहाँ भी हम x की कीमत अपनी तरफ से ले सकते हैं, तो हम वही 0 1 2 लेते हैं यहाँ पर 0 1 2। अब x का भी हम 0 लेते हैं यहाँ पर, तो 0 - 3 आएगा, ये पहला नुक्ता हमको मिलेगा 0, -3। इसी तरह x की कीमत कभी हम 1 लेते हैं तो 1 - 3 -2 बचेंगे यहाँ पर -2, इसलिए दूसरा नुक्ता हासिल होगा 1, -2। इसी तरह हम x की कीमत कभी 2 लेते हैं यहाँ पर, तो y हासिल होगा हमको y बराबर 2 - 3, यानी कितना बचेगा वहां पर 2 - 3 -1, इसलिए हमको तीसरा नुक्ता मिलेगा यहाँ पर 2, -1। इस तरह हमको 3 नुकात जो है दोनों मसावातों के हासिल हो गए। तो पहले जो है तो ये मसावात जो है इसका खत जो है तो हम उसके ऊपर बनाएंगे। पहला नुक्ता कौन सा है, उसके अंदर 0, 5, तो x 0 है y 5 है, ये नुक्ता यहाँ पे आएगा डायरेक्टली। दूसरा नुक्ता कौन सा है 1, 4, x 1 है और y कितना है 4, दूसरा नुक्ता यहाँ पे है। इसी तरह तीसरा नुक्ता कौन सा है यहाँ पे 2, 3, x 2 y 3, तीसरा नुक्ता जो है यहाँ पे हासिल होगा। इस तरह ये तीनों नुकात को मिलाते हुए हम एक खत खींच लेंगे यहाँ। ये खत जो है कौन सी मसावत का हासिल हुआ हमको, x + y बराबर 5, x + y बराबर 5। इसी तरह दूसरे जो नुकात है 0 - 3, 0 x 0 y -3, तो ये नुक्ता डायरेक्ट यहाँ पे आएगा। इसी तरह दूसरा नुक्ता कौन सा है 1 - 2, x 1 है y -2 है, दूसरा नुक्ता कहाँ पे हासिल होगा हमको यहाँ पर। तीसरा नुक्ता कौन सा है 2 - 1, x 2 और y -1। ये तीनों नुक्तों को मिलाते हुए जब हम खत खींचेंगे ये जो खत है वो कौन सी मसावत का है, x - y बराबर 3, x - y बराबर 3। दोनों खत जो है तो इस नुक्ते पे पता करते हुए हमको दिखाई दे रहे। तो ये नुक्ते के अंदर यहाँ पर x कितना है 4 है और y कितना 1 है, तो नुक्ता तकाते जो है दोनों का 4, 1 जवाब लिख सकते हैं यहाँ पर, नुक्ता तकाते 4, 1, इसलिए मसावातों का हल x बराबर 4, y बराबर 1 है। तीसरा सवाल है x + y बराबर 0, 2x - y बराबर 9। पहली मसाला लिखते हैं हम x + y बराबर 0, इसको कभी हम y की सूरत में लिखेंगे तो y बराबर ये x इधर जाके -x होगा। इससे हम उसको जदोल तैयार कर लेंगे। सबसे पहले जो x अपनी तरफ से लेंगे तो हम यहाँ पे 0, 1, 2 लेते हैं। अब 0 का भी लिया x तो y बराबर -0, यानी 0 ही हासिल होगा, यानी पहला नुक्ता मिलेगा हमको 0, 0। x की कीमत कभी 1 लेते हैं तो y बराबर -1 आएगा, इसलिए दूसरा नुक्ता हासिल होगा 1, -1। और x की कीमत कभी हम 2 लेते हैं यहाँ पर तो y बराबर -2 हासिल होगा, इसलिए हमको तीसरा नुक्ता मिलेगा 2, -2। दूसरी जो मसावत दी हुई है 2x - y बराबर 9, ये मसावत को पहले हम y की सूरत में लिख लेते हैं, तो -y को उधर लिखेंगे, 9 को इधर लेके आते हैं, 2x 9 इधर आके -9 हो जाएगा, बराबर -y को बराबर को उधर लिखेंगे तो y हो जाएगा, इसलिए क्या है यहाँ पे y बराबर 2x - 9। अब यहाँ पे -9 है और 2x है, इसलिए हमको कुछ बड़े आदत लेने होंगे,
तो हम यहाँ पर 3, 4, 5 लेते हैं। अब अगर हम x की कीमत कभी 3 लेते हैं यहाँ पर, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 माइनस 9 यानी कितना बचेगा यहाँ पर -3। यानी पहला नुकता हासिल होगा हमको 3, -3। इसी तरह हम कभी 4 लेते हैं यहाँ पे, 4 दूनी 8 -9 यानी -1 हासिल होगा। फिर दूसरा नुकता मिलेगा हमको 4, -1। अगर हम 5 का भी लेते हैं तो 5 दूनी 10, 10 -9 यानी 1 हासिल होगा। ये तीसरा नुकता हमको मिलेगा 5, 1। अभी नुकात को तरसीम के ऊपर मुख्तसिम करते हैं। पहला नुकता है वहाँ पे 0, 0। अब 0, 0 जो है तो वो मुब्दा के मुहद्दिद रहते हैं, इसलिए डायरेक्ट यहाँ पे ये नुकता आएगा। ये पहला नुकता। इस तरह दूसरा नुकता जो है 1, -1। x से कितना 1, y -1। ये 1 तो y -1, तो दूसरा नुकता यहाँ हासिल होगा हमको 1, -1। तीसरा नुकता कौन सा है 2, -2। x 2 और y -2। तीसरा नुकता हमको यहाँ पे हासिल होगा। इस तरह 3 नुकात हासिल होने के बाद में हम पट्टी की मदद से खत खींच सकते हैं। पट्टी की मदद से हम खत खींच लेंगे। यहाँ पर ये जो खत खींचा हुआ है, ये खत मसावात x + y = 0 का है। x + y = 0। अब हम दूसरे 3 नुकात मुख्तसिम करते हैं। पहला नुकता यहाँ पे 3, -3। x से कितना है 3, y कितना है -3। तो ये पहला नुकता यहाँ पर आएगा। दूसरा जो नुकता है वो 4, -1। x से 4 है और y -1 है। दूसरा नुकता जो है तो यहाँ पर हासिल होगा हमको 4 और ये -1। और तीसरा जो नुकता है वो 5, 1 है। 5, 1। तीसरा नुकता जो यहाँ पर हासिल होगा हमको। अब ये तीनों नुकात को हम एक खत के जरिए मिला लेंगे। ये जो खत है वो कौन सी मसावत का हासिल हुआ हमको 2x - 9 y = 9। 2x - y = 9। अब ये दोनों खत जो है वो इस नुक्ते पे हमको पता करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस नुक्ते के मुहद्दिद क्या है, x से कितना यहाँ पे 3, y कितना है -3। 3, -3। इसलिए हम जवाब लिख लेंगे। जवाब आएगा नुक्ते तक आते कितना यहाँ पे 3, -3। इसलिए मसावतों का हल x = 3, y = -3। चौथे सवाल के अंदर 2 मसावतें दी हुई यहाँ पर 3x - y = 2, 2x - y = 3। पहली मसावत लिखेंगे हम 3x - y = 2। ये मसावत को y की सूरत में लिख लेते हैं हम पहले। तो 3x वैसी 2 को कभी इधर लाते हैं हम तो -2 हो जाएगा। -y को बराबर को इधर जाएंगे तो y हो जाएगा। यानी हमको हासिल होगा y = 3x - 2। तो यहाँ पर x जो है तो अपनी तरफ से कोई भी आदत दे सकते हैं हम। तो हम छोटे आदत देते हैं यहाँ पर 0, 1, 2। अब 0 कभी लिए हमने, x कभी 0 लिए तो पहले y की कीमत की हासिल होंगी 3, 0, 0 हो जाएगा, -2 बचेगा सिर्फ यहाँ। यानी पहला नुकता मिलेगा हमको 0, -2। इसके बाद में कभी हम y x की जगह पे 1 लेते हैं यहाँ पर, तो y = 3, 1, 3 में से 2 का 1 बचेगा। 1 लिए तो हमको 1 हासिल होता है, इसलिए दूसरा नुकता मिलेगा 1, 1। उसके बाद में y = 3 × 2 का भी लेते 3 दूनी 6, 6 - 2, 6 में से 2 का 4 बचेगी यहाँ पर। इसलिए हमको तीसरा नुकता मिलेगा यहाँ पे 2, 4। अब उसके बाद में हम दूसरी मसावत लिखते हैं 2x - y = 3। ये मसावत को y की सूरत में कभी लिखते हैं हम तो इस तरह लिखे जाएंगी। पहले 2x वैसी 3 को इधर लेके आए तो -3 बराबर -y को उधर लिखेंगे तो y हो जाएगा। इसलिए y = 2x - 3। x अपनी तरफ से लेना है, यहाँ पर 3 कीमतें तो हम 0, 1, 2 लेते हैं। कभी 0 कभी लिए तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। y बराबर कितना बचेगा -3।
यानी पहला नुकता मिलेगा हमको 0, -3। कभी 1 लेते हैं हम यहाँ पर x की जगह पर, तो 2 1 2, 2 -3 -1 बचेगा। इसलिए दूसरा नुकता मिलेगा हमको 1, -1। और कभी हम यहाँ पर 2 लेते हैं तो 2 दूनी 4 हो जाएगा यहाँ पर, 4 -3, 4 में 3 का 1 बचेगा यहाँ पर। यानी तीसरा नुकता मिलेगा हमको 2, 1। अभी इन बात को हम तरसीमी कागज को मुर्तसिम करेंगे। सबसे पहले जो है तो नुकता जो मिला हमको 0, -2। तो ये जो नुकता है 0, x से 0 दिया हुआ है, y कितना -2, यहाँ पे आएंगे नुकता। ये पहला नुकता हासिल हुआ हमको। दूसरा कौन सा है 1, a। ये नुकता हासिल हुआ हमको 1, a। तो ये नुकता कहाँ आएगा, ये 1 और ये 1 इधर से, 1 से 1 और y भी 1। तीसरा नुकता जो है 2, 4। x से कितना है 2 और y कितना है 4 है। तो यहाँ पे नुकता का हासिल होगा हमको डायरेक्ट यहाँ पे हासिल होगा 2, 4। तीनों को मिलाते हुए खत खींच लेंगे यहाँ पे। एक खर्च है हमको कौन सी मसावत का हासिल हुआ, 3x - y = 2। 3x - y = 2। तो इसके बाद में हम दूसरे जो नुकात है वो मुर्तसिम करेंगे। पहला नुकता है 0, -3, 0 -3, ये नुकता x से 0 y -3। दूसरा नुकता कौन सा है 1 - 1, 1 - 1, ये दूसरा नुकता। और तीसरा नुकता कौन सा है 2, 1, 2, 1। अभी तीन नुकतों को मिलाते हुए जो है तो हम एक खत खींच लेंगे यहाँ पे। दूसरा जो खत है वो मसावत 2x - y = 3, 2x - y = 3, ये मसावत का खत है। दोनों खत जो है तो इस नुक्ते पे कता कर रहे हैं यहाँ पर। वो x कितना है यहाँ पे -1, y कितना है -5, -1, -5। हम यहाँ पे जवाब लिख लेंगे। मसावतों का नुक्ते तकाते -1 -5 है, इसलिए मसावतों का हल जो रहेगा वो x = -1, y = -5। पांचवा सवाल है 3x - 4y = -7, 5x - 2y = 0। पहली मसावत दी हुई उसके अंदर 3x - 4y = -7। तो ये मसावत को हम y की सूरत में लिखने के लिए पहले -4y को उधर ले जाएंगे। तो -4y उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, वो 4y बराबर 3x से पहले से इधर है, -7 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा। अब ये y बराबर 3x + 7 और 4 इधर बटे में लिखेंगे, बटे 4। अब यहाँ पे हमको ऐसे अदद लेना पड़ेगा जो 3 से ज़र्ब करने के बाद उसमें कभी 7 जमा किए तो 4 से तकसीम होंगे। तो हम यहाँ पे -1 और 1 3 लेते हैं। यहाँ पे -1 का भी लिया हमने यहाँ पर, तो -1 ज़र्ब 3 क्या हो जाएगा, ये पूरा -3 हो जाएगा। -3 + 7 क्या आएगा, 4 आएगा। 4 बटे में 4 है, 4 का 4, 4 का 4 कट होंगे, यानी यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा। यानी -1 का भी लेते हैं हम तो जवाब हमारा 1 आएगा। इस तरह का भी 1 का भी लेते हैं हम यहाँ पर, तो 3 का 3 और ये 7, 7 और 3 कितने जाएंगे, 10, 10 बटे 4, 10 बटे 4। कभी कर हम इनको, तो 4 का 4, 4 दूनी 8, 2 बचे, पॉइंट लगाए, सिफर लगाए, 4 पंचे 20, यानी कितना जवाब आएगा, 2.5। तो 1 का भी ले रहे हैं हम तो जवाब आ रहा हमारा 2.5, इसलिए नुकता मिलेगा 1, 2.5। इसी तरह कभी हम यहाँ पे 3 लेते हैं तो 3 × 3, 3 × 9, 9 + 7 कितने हो जाएंगे, 16।
16/4, 4 चौक 16 होते हैं, इसलिए यहाँ पे जवाब क्या आएगा हमारा 4 आएगा। इसलिए तीसरा नुक्ता मिलेगा हमको 3,4। दूसरी मसला जो दी हुई है 5x - 2y = 0, तो इसको हम y को सूरत में कभी लिखना चाहे तो -2y को कभी उधर ले गए तो 2y हो जाएगा बराबर, इधर क्या बचेगा सिर्फ 5x, इसलिए y बराबर 5x/2। अब यहाँ पे हम लेंगे 0, 1, 2। अब कभी हम 0 का भी लेते हैं तो 5 0 0 हो जाएगा, 0 के बटे में 2 भी रहा तो 0 ही होने वाला है, इसलिए y भी कितना आएगा 0 आएगा यहाँ पर। ये पहला नुक्ता मिलेगा हमको 0,0। कभी हम यहाँ पे 1 लेते हैं तो 5 1 5, 5 1 5/2, 2 1 2, 2 दूनी 4 काट होगा, 1 बचा, पॉइंट लगाया, सिंपल आया, 2 पंचे 10, इस तरह यानी कितना आएगा 2.5 आएगा। 1 लिए तो 2.5 जवाब आ रहा है, इसलिए 1,2.5 ये दूसरा नुक्ता हासिल होगा हमको। और कभी हम 2 का भी लिया हमने तो ये x का 2 ये 2 क्या होगा कट, बचना क्या यहाँ पे 5, ये नुक्ता हमको हासिल होगा 2,5 इस तरह। कभी नुक्तों का हम तरसीमी कागज को कहीं मुतसिल करना चाहे, पहले नुक्ता कौन सा -1,1, x से कितना है -1, y कितना 1, तो पहला नुक्ता यहाँ पे हासिल होगा। दूसरा नुक्ता कौन सा 1,2.5, x से 1 और y कितना है यहाँ पर 2.5, दूसरा नुक्ता हमको यहाँ पर हासिल होगा। और तीसरा नुक्ता कौन सा है 3,4, x से 3 है, y कितना है 4, तो ये तीसरा नुक्ता हमको यहाँ पर हासिल होगा। पट्टी की मदद से खत खींच लेंगे यहाँ पर। ये खत है मसावात 3x - 4y = -7, 3x - 4y = -7, ये मसावात का खत है। दूसरा 0,0, ये नुक्ता 0,0 मुहद्दिद पे आएगा डायरेक्ट। दूसरा नुक्ता कौन सा है 1,2.5, 1,2.5 ये दूसरा नुक्ता यहाँ पे। तीसरा नुक्ता 2,5, 2,5, x 2 है, y 5 है। ये तीनों नुक्तों को कभी हम मिलाते हुए इस तरह खत खींचे, तो दोनों खत जो है तो यहाँ पे उनका नुक्ता लगाते क्या आएगा 1,2.5, 1,2.5, इसलिए हम लिख सकते जवाब के अंदर नुक्ता तकाते 1,2.5, इसलिए मसावातों का हल x बराबर 1, y बराबर 2.5। छठा सवाल है 2x - 3y = 4, 3y - x = 4। पहली मसावात है 2x - 3y = 4, -3y को उधर लिखेंगे तो 3y हो जाएगा, ये 3y बराबर 2x से पहले से लिखा हुआ इधर, तो 4 इधर आएगा तो -4 जाएगा, इसलिए y बराबर 2x - 4 और 3 इधर कटे में जाएगा। ऐसे आधा देना x से यहाँ पर के इसके ज़र्ब करने के बाद में उसमें 4 माइनस करें तो 3 से तकसीम होने वाला हो, तो हम यहाँ पे लेंगे -1, 2 और 5। तो -1 को भी लेते हैं यहाँ पे हम x की जगह पर -1, तो 2 0 -1 -2 हो जाएगा, -2 - 4 कितना हो जाएगा वो -6/3, 3 का 3, 3 दूनी 6 काट होगा, यानी कितना बचेगा वहाँ पे -2, यानी -1 कभी लिए हमने तो जवाब आ रहा हमारा -2। इसी तरह कभी हम वहाँ पर 2 लेते हैं, यहाँ कभी 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 - 4 0, 0 के बटे में 3 है तो 0 जवाब आएगा, 2 कभी लिए तो 0 जवाब आएगा यहाँ पर, यानी दूसरा नुक्ता मिलेगा हमको 2,0। अब अगर हम यहाँ पे 5 का भी लेते तो 5 दूनी 10, 10 - 4 यानी कितने बचेंगे वहाँ पे 6/3, 3 का 3 6 कट होगा, जवाब क्या है यहाँ पर 2 है।
इसलिए तीसरा नुक्ता मिलेगा हमको 5,2। इसी तरह दूसरी जो मसावत है 3y माइनस एक्स बराबर 4, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 3y बराबर 4 माइनस एक्स इधर जाके प्लस एक्स हो जाएगा, इसलिए y बराबर 4 प्लस एक्स बटे 3। यहाँ पे भी ऐसे 3 आधा देना है कि उसके अंदर कभी एक आधा जमा कभी करें तो 3 से तकसीम होना हो। तो हम यहाँ पर माइनस 1, 2 और 5 ये 3 आधा देते हैं। तो माइनस 1 को भी लिए हमने यहाँ पर, तो 4 प्लस माइनस माइनस 1 जाएगा, 4 माइनस 1 3 बचेंगे, 3 बटे 3 कट होगा, 3 का 3 3 का 3 यानी 1 जवाब आएगा। माइनस 1 का भी ले रहे हैं हम, तो 1 जवाब आ रहा है, इसलिए पहला नुक्ता मिलेगा हमको माइनस 1,1। 2 का भी लेते हैं हम यहाँ पर, तो 4 जमा 2 6, 6 बटे 3, 3 का 3 3 दूनी 6 कट होगा, 2 ही जवाब आएगा वहाँ पर। इन 2 का भी ले रहे हैं हम, तो 2 जवाब आ रहा है, इसलिए नुक्ता मिलेगा हमको 2,2। अब कभी हम 5 लेते हैं यहाँ पर, तो 5 और 4 9, 5 जमा 4 9, 9 बटे 3, 3 का 3 3 3 9 कट होगा, तो 3 जवाब आएगा वहाँ पर, इसलिए तीसरा नुक्ता मिलेगा हमको 5,3। अभी इन नुकात को हम तरसीम के ऊपर मुर्तसिम करेंगे। तो पहला नुक्ता जो है माइनस 1 माइनस 2, एक से कितना है माइनस 1 और y कितना है माइनस 2, तो माइनस 1 की लकीर और ये माइनस 2 की लकीर, जहाँ पे एक दूसरे कदर करी वहाँ पे ये पहला नुक्ता मिलेगा हमको माइनस 1 माइनस 2। दूसरा नुक्ता कौन सा है 2,0, एक से कितना है 2, y 0 है, तो 1 से 2 यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमको y 0 है, यानी दूसरा नुक्ता ये मिलेगा। तीसरा नुक्ता कौन सा है 5,2, 1 से 5 है और y कितना है यहाँ पर 2, ये 5 की लकीर और ये 2 की लकीर, ये नुक्ता। अभी तीन नुकात को मिलाते हुए खत खींच लेंगे हम यहाँ पर। ये खत जो है वो मसावत 2x माइनस 3y बराबर 4, इसका खत है 2x माइनस 3y बराबर 4। उसके बाद में हम ये तीन नुकात को मुख्तसिम करेंगे। पहला नुक्ता है माइनस 1,1, माइनस 1 y कितना है 1, तो माइनस 1 और ये y 1, तो नुक्ता कौन सा आएगा यहाँ पर आएगा ये नुक्ता। उसके बाद में दूसरा नुक्ता कौन सा है 2,2, x 2 y 2, नुक्ता यहाँ पर आएगा। और तीसरा नुक्ता कौन सा है 5,3 x। तीनों नुकात को मिलाते हुए खत चले आप इस तरह। ये जो खत है वो मसावत 3y माइनस एक्स बराबर 4, 3y माइनस एक्स बराबर 4 का खत है। दोनों खत जो है उनका नुक्ता तकाते 8,4 है, 8,4 पर नुक्ता तकाते 8,4, इसलिए मसावतों का हल x बराबर 8, y बराबर 4। इस तरह ये मश्क जो थी यहाँ पर कंप्लीट हुई। इंशाल्लाह अगली वीडियो के दफ़े मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।